हे गाइस, आशीष शेयर। सो गाइस, जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर द रिवीजन। ठीक है। सो जो भी एमएसटी सीटी का पेपर होगा वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच होगा। अभी रिसेंटली जेई मेंस का यहाँ पे सेकंड राउंड आपका चल रहा है। ठीक है, जो कि 6 ऑफ सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 या 11 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो भी एलिजिबल है फॉर द जी एडवांस एग्ज़ाम वो 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जी एडवांस का जो पेपर होगा वो होगा 27 सितंबर को में भी। ठीक है। सो जो भी जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उनके फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है। और जो भी एमएसटी सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो स्पेशली बनाए रहा हूँ। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जो इसी सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था, वो हमने कल डिस्कस किया था। वो था 3D ज्योमेट्री में लाइन के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है। सो जो सेकंड वीडियो में मैं प्लेन के ऊपर बात करने जा रहा था, पर डायरेक्शन कोसाइंस और द डायरेक्शन रेशियोज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस देना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि जो इसका एक्सेंट है ना, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है कि एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो इसके लिए इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी। और यहाँ पे ये रैपिड रिवीजन सीरीज है तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से यहाँ पे रहना चाहिए। तो फर्स्टली डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये एक 3D स्ट्रक्चर गिवन है और इसमें बेसिकली आपको 3 एक्सिस दिख जाएंगे, दैट इज द ओ एक्स, ओ वाई और द ओ जेड। ओ ओरिजिन है। ठीक है। तो इसमें एक आपको लाइन गिवन है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ बीटा और तो जेड के साथ गामा बना रही है। ठीक है। इन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वी हैव द 3 एक्सिस नेमली एक्स वाई द जेड। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आपको गिवन है। लेट अस अज्यूम द ओपी line passes through the origin in the 3 dimensional space. Then the line will make an angle each with the x-axis, y-axis and the z-axis respectively. Suppose आपको किसी भी प्लेन में एक लाइन गिवन है तो जाहिर सी बात है वो तीनों एक्सिस के साथ कौन सा ना कौन सा एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा। और यहाँ पे एंगल्स की क्यों जरूरत पड़ती है? आपको डायरेक्शन कोसाइंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको एंगल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, इसलिए एंगल्स पता होना जरूरी है। So the cosines of each of these angles that the line makes with the x-axis, y-axis and the z-axis respectively are called direction cosines of the line in the 3 dimensional geometry. जो भी एंगल बना रहे हैं विद द x-axis, y-axis और द z-axis, उनके अगर कोसाइन लोगे, मतलब cos अल्फा, cos बीटा और द cos गामा। बेसिकली कोसाइन मतलब cos उस एंगल का। ठीक है। सो ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, ये आपकी डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे हो गए। ठीक है, जो कि डिनोट करते हैं विद यल, यम, एन रेस्पेक्टिवली। यल के लिए कॉस अल्फा, यम के लिए कॉस बीटा और एन के लिए कॉस गामा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको एग्जाम होने के बाद भी याद रखना पड़ेगा, दैट इज द कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जो कि बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको इस पे आराम से एक क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक है। सो ये आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस है हमारी यल, यम, एन, जो कि है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अभी कुछ एक्सिस के ऊपर हम बात करेंगे। द एंगल्स मेड बाय द एक्स एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड द 90 डिग्री। हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर द कॉस 0 यहाँ से उठाए, फिर कॉस 90 डिग्री और तो कॉस 90 डिग्री, दैट इज ये सॉल्व करने के बाद 1,0,0। अब ये कैसे आया? सपोज आपको एक लाइन गिवन है जैसे कि ओपी गिवन है, सिमिलरली एक ओ एक्स के पैरेलल में आपको यहाँ पे लाइन गिवन है, ओ एक्स से समझो। ठीक है, एक लाइन गिवन है आपको, ओ एक्स की लाइन आपको गिवन है। तो ये इस लाइन के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे? यही इसी एक्सिस के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आप एंगल्स निकालो। इन तीनों एक्सिस के लिए कितना एंगल्स बना रही है वो लाइन, वो एंगल्स आप पहले निकालो।
तो एक्स एक्सिस के लिए वो लाइन कितना बना रही है, 0 डिग्री। ऑब्वियस सी बात, इसी के ऊपर लाइन है तो 0 डिग्री बना रही है। वाई के साथ कितना बना रही है, 90 डिग्री, और ये जेड के साथ 90 बना रही है। 3D स्ट्रक्चर में जितने भी एक्सिस हैं उनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। तो हम ओ एक्स की बात कर रहे हैं, ओ एक्स हमारी लाइन है, उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है वो ओ वाई के लिए 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, और ओ जेड के लिए 90 बना रहा है, और खुद के लिए 0 डिग्री बना रहा है। सिंपली आपको यही यहाँ पे गिवन है, उसको अगर कॉस में डालोगे तो सिंपली 1,0,0 आपके पास एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। सिमिलरली फॉर द वाई और द जेड एक्सिस के लिए आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे आ जाते हैं, 0,1,0 और 0,0,1, ठीक। The direction cosines of the line parallel to the any coordinate axis are equal to the direction cosines of the corresponding axis. सपोज आपको एक लाइन गिवन है प्लेन में, जो कि इस ओ एक्स एक्सिस से पैरेलल गिवन है, ये ओपी जैसे गिवन था। सिमिलरली ओ एक्स के पैरेलल में एक आपको लाइन गिवन है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, जो ओ एक्स के होंगे ना वही यहाँ पे उस पैरेलल लाइन के भी होंगे, ठीक है। यही पॉइंट में आपको गिवन है। सो ये y और z के ये कैसे आए, ये आप खुद यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस के लिए आपको बताया। सिमिलरली y और z के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज, सो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज। सो अभी हम डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट हुआ वो था डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। सो एनी नंबर्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, usually represented by a b c। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय यल यम यन। वैसे ही जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डिनोट किया जाता है बाय ए बी सी, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये कैसे आपको मिल जाएंगे, सो यल इज इक्वल टू ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर यम, सिमिलरली फॉर यन। जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम है सभी में, और जो न्यूमरेटर है उसमें ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है, ठीक है। और जो यल है, यम है, यन है, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। सो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियोज है, और डायरेक्शन कोसाइंस है यल यम यन। The direction cosines of the line joining the two given points। सपोज आपको प्लेन में दो पॉइंट गिवन है, स्ट्रक्चर में दो पॉइंट गिवन है, तो उनके बीच डायरेक्शन रेशियोज और द डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और कुछ भी गिवन नहीं है, खाली वो दो पॉइंट ही गिवन है, और उस दो पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसके लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज और द डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, सपोज आपको फर्स्ट पॉइंट गिवन है, दैट इज द पी x1 y1 z1। सेकंड जो है दैट इज द क्यू x2 y2 z2। सो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो बनेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मतलब इस x2 से ये माइनस, फिर इससे ये, और फिर इससे ये सिमिलरली। सो इसके लिए ए बी सी रेस्पेक्टिवली यहाँ पे अज्यूम कर रखा है। सपोज x2 माइनस x1 इक्वल टू ए से, y2 माइनस y1 बी से, मतलब एज्यूम किया है इनको, ठीक है। और z2 माइनस z1 को सी। तो डायरेक्शन कोसाइंस इनके कैसे बनेंगे, सिमिलरली ऐसे बनेंगे, दैट इज यल इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 बेसिकली a है, सिमिलरली दिस वन, ठीक है। इससे कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन से। फिर जो समेशन है वो समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसका मतलब है समेशन ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे आपको ये गिवन है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, कंफ्यूज मत होना। जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है यल यम यन, और जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है ए बी सी। सो अभी हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रैपिडली देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा और द गामा बी द एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट। सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है आपको स्ट्रक्चर में, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस से कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा यहाँ पे एंगल्स क्रिएट कर रही है। सिंपली लाइक दिस ओनली, ठीक है। आपको ऐसे ही एक लाइन गिवन है, ओपी यहाँ पे गिवन है, सिमिलरली लाइक दिस। सो जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली मैंने आपको बोला था एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है लास्ट तक,
जो कि ये है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सिमिलरली आपको साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा को सॉरी आपको कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा में कैसे चेंज करना है ये आपको पता होगा कैसे किया जाता है। आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये रिजल्ट होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड लेके चले गए, दैट इज द कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये डालने के बाद आपके पास सिंपली यहाँ पे 2 आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। मैंने इसी पॉइंट में आपको बता दिया था, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स के बारे में मैंने समझा भी दिया था कि कैसे आया है। सिमिलरली यही पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन मेकिंग द एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस और द गामा विद द जेड एक्सिस और द एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन से जो कि फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपको ये पता है एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। आपको स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पे आप ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं, इस लाइन के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे फाइंड आउट करना है फॉर द एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये एक्स के साथ ये कितना बना रहा है 0 डिग्री, वाई के साथ 90 डिग्री और जेड के साथ 90 डिग्री, ये यहाँ पे यही गिवन है। ठीक है, तो सिमिलरली यार कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहाँ पे लगाना है और आपके पास एल एम एन की वैल्यू आ जाती है जो कि एक्स एक्सिस के लिए है। सिमिलरली वाई और जेड के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप खुद ट्राई करो, जैसा कि यहाँ पे ओ एक्स के पैरेलल में ये लाइन गिवन है, वाई के लिए आपको वाई के पैरेलल में लाइन लेनी है और जेड के लिए जेड के ऐसे पैरेलल में आपको लाइन लेनी है। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। मैंने रिसेंटली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर 2 ही पॉइंट गिवन है आपको प्लेन में तो कैसे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इट इज पी पॉइंट यहाँ पे गिवन, क्यू पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज आपकी ये बन गए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज बन गए। सिंपली डायरेक्शन कोसाइंस आपके ऐसे आएंगे। ठीक है, x2 - x1 by the pq कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज समेशन ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर। मैंने बताया था कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। सिमिलरली आपको इस pq की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, आपके डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे बन जाएंगे। सो ये आगे कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इफ द लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 - 1 - 2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली आप सिंपली आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है यार, मतलब ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू। सो मैंने बोला था इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर द ए बी सी, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, एल इज इक्वल टू दिस, एम इज इक्वल टू दिस और एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो ये ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -2। जो डिनोमिनेटर में होता है दैट इज द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी जगह एक ही होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे। ठीक, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, दैट इज 3, और इसके आगे कैसे किया जाता है। सो आपका जो यल की वैल्यू हो गई वो हो गई लाइक 2/3, एम की -1/3 और एन की -2/3। सिमिलरली आपको ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देना है और न्यूमरेटर्स में ये वैल्यू लिखनी है सिंपली। सो फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है और आपके पास वेक्टर यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्टली ये वेक्टर गिवन है, सो इसके जो कोएफिशिएंट होंगे ना वो होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। सिंपली 1 2 3 यहाँ पे कोएफिशिएंट है इस वेक्टर के लिए, 1 2 3 इन्हीं को ए बी सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया है जो कि डायरेक्शन रेशियोज है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे जो कि डिनोमिनेटर में लिखना है आपको, वो होगा √14। सिंपली 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम प्लेन के ऊपर बात करेंगे और प्लेन के ऊपर जैसे बात हम खत्म करेंगे, आपके यहाँ पे 3D ज्योमेट्री का पोर्शन खत्म होता है, फिर हम कैलकुलस की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो टेक केयर गाइज, स्टे ट्यून्ड।